अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज बहुत ही अहम तरीन दिन है और हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी भी लेवल पे जाके किसी भी तरीके से जो है वो आईनी तरमीम आज हर हाल में मंजूर की जाए। इंतहा की मुनाफकत जी इस वक्त देखी जा रही है, इतनी मुनाफकत यकीन करें कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ऐसा क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों पड़ गई कि जो है हाथ पाँव फूल रहे हैं और हर तरीके से जो है हर लेवल पे जाके अब आईनी तरमीम जो है मंजूर करवाने की गेम डाली जा रही है। ये भी नहीं पता कि कौन सा मुसव्विदा जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। पीटीआई ने तो इनका ढोल जो है वो पीट ही दिया है। पीटीआई ने तो इनको बता दिया है कि भाई तुम लोग जो है वो क्या हरकतें कर रहे हो, तुम लोग कौन सा जो है गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, हम तो इसका बाइकआउट करते हैं। तो हम तो जो है वो किसी भी सूरत जो है वो नहीं चाहते कि ये मामला, तो यही वजह है कि ये लोग नहीं चाह रहे थे कि खान से मुलाकात हो, क्योंकि उनको पता है कि खान जो है वो अकल शऊर रखने वाला इंसान है, उससे मुलाकात होगी तो इनका जो ढोल है वो पिट जाएगा। तो ढोल जो है वो पिट चुका है। अब जी आते हैं कि इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए जो है चोर रास्तों का इंतखाब करना शुरू कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखें कि अजीब सा हुलिया इन्होंने बिगाड़ने के लिए अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ डालना शुरू कर दी हैं। अब गेम क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि मौलाना जो है वो बिल पेश करें। अगर काबीना मंजूर करती है तो मौलाना कैसे बिल पेश कर सकते हैं? ये तो हुकूमती बंदे का काम है, मौलाना का काम तो नहीं है। मौलाना तो हुकूमत में है ही नहीं। फिर मौलाना ये मतलब ये क्या ड्रामेबाजियाँ, ये क्या गेम्स है? मौलाना हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बिलावल क्या कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कौन सा मुसव्विदा पेश किया जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। इतनी गेम्स खेली जा रही हैं, इतने मुसव्विदे हैं, ठीक है, और बस इनको ये है कि हमारा मुसव्विदा एक्सेप्ट हो जाए, आज तरमीम हो जाए, लेकिन ये किसी को नहीं पता है। बड़े इबहाम है कि कौन सा मुसव्विदा आज पेश करना है। आज की मोहलत मांगी थी मौलाना ने। आपको पता है कि पीटीआई ने अलबत्ता जो है वो बाइकॉट रात को कर दिया है कि हम इसका मुकम्मल तौर पे बाइकॉट करते हैं। मौलाना साहब ने आज की मोहलत मांगी थी क्योंकि पीटीआई ने आज तक का वक्त दिया था। रात को पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इनके बखिए उधेड़ के रख देती है। यकीन करें कि पीटीआई ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये जो मर्जी कहानियां सुनाएं, इनके पास तो पहले ही चोर रास्ते हैं। देखिए, चोरों के पास हमेशा चोर रास्ते होते हैं और वो सही रास्तों से चल भी नहीं पाते, मसला हो जाता है ना। इसीलिए तो मुनाफकत देखने को नजर आ रही है, मिल रही है। अब पीटीआई ने रात को बाइकआउट कर दिए तो सब जो है वो हिल के रह गए कि भाई अब ये क्या हो गया, अब इसको कैसे मैनेज करें। काबीना में जो मुसव्विदा पेश करना है मौलाना की हाँ नहीं, फिर पीपल्स पार्टी इसे जो है वो पास करके मौलाना को मतलब किस तरह से सपोर्ट कर रही है। मौलाना कहाँ पर खामोश है? मौलाना जो है क्या वो दो नंबरी कर रहे हैं, नंबर गेम खेल रहे हैं? बहुत सारे इबहाम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पीटीआई की अब से कुछ देर बाद जो है वो मौलाना से जो है आज अहम तरीन मुलाकात है। हुकूमत को इस वक्त इतनी जल्दी, हुकूमत कहती है भाई बस हो जाए मुसव्विदा, आज जो है आईनी तरमीम हो जाए, कुछ भी हो जाए, और बस हम ये चाहते हैं कि आज ये मामला जो है निमट जाए। ये चाहते हैं कि पीटीआई और मौलाना के दरमियान फूट पड़ जाए, क्योंकि ये फूट की सियासत, डिवाइड एंड रूल की ही सियासत आज तक खेलते आ रहे हैं। आपने ये नहीं देखा था कि जब इमरान खान को गिराना था तो सारी पार्टीज जो हैं वो एक हो गई थी, और ये वही पार्टीज हैं जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती थी कि हमने एक दूसरे की शक्लें नहीं देखनी। तो क्या करें भाई, यही धंधा है और इसको करने के लिए सब जो है वो किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। ये सब कुछ काजी साहब के लिए किया जा रहा है। 25 से पहले मामला हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। काजी साहब के लिए बड़ा कुछ किया जा रहा है, बड़ी कुर्बानियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ख्वाजा से पहले बोल चुके हैं कि अगर मामला तय ना हुए तो हुकूमत अपना जो है इब्तदाई मुसव्विदा पेश करेगी। इब्तदाई मुसव्विदा आपको पता है क्यों, किसके लिए पेश किया जा रहा है, यानी कि इन्होंने हर तरह से हर प्लान जो है वो बना के रखा हुआ है। अब लग रहा है कि अब जो चीज़ें महसूस हो रही हैं कि सब ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे, मुलाकातों का सिलसिला, इसको मनाना उसको मनाना, ये पहले डिसाइड कर चुके थे, और इमरान अहमद खान न्याजी को घेरने का इनका प्लान था। आपने देख लिया कि इमरान खान ने कल क्या जो है बताया। उन्होंने ये बताया कि भाई मेरा बुरा हाल है, दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई है। वो कहते हैं मुझे जिस्मानी टॉर्चर नहीं किया लेकिन मुझे मेंटली टॉर्चर कर दिया। और आजकल के दौर में भाई आप अगर इस बात को समझे, मेंटली टॉर्चर बहुत बड़ा टॉर्चर है। मेंटली टॉर्चर ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, पीटीआई के लोगों को भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। ये जो बंदे तोड़ने के लिए किसी लेवल पर भी जा
जा रहे हैं। अब काजी साहब रहना चाहते हैं, अब इनके रहने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा जी, अब बात यह है कि कौन से 11 अरकान पीटीआई क़यादत से राब्ते में नहीं है, नाम सामने आए हैं। आईनी तरमीम से कबल पीटीआई की कैंप में हलचल है जी। पीटीआई के 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जो अरकान से राब्ता नहीं हो रहा उनमें 2 सेनेटर्स, 9 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। पीटीआई क़यादत की कोशिश के बावजूद राब्ते में कामयाबी नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से भी 7 अरकान से राब्ता ना होने की तस्दीक कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर से राब्ता जो है मुनक़ता होने का बता दिया है। जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर असलम घुमन से राब्ता नहीं हो पा रहा, पार्टी ज़राए ने कन्फर्म किया है। उस्मान अली, रियाज फतियाना और अलियास से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, चौधरी अलियास से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। औरंगज़ेब खान खच्ची और मुबारक जैन खान से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। 2 सेनेटर्स जो है इस वक्त वो गायब हैं, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा। अब जो है मुझे अब खदशा है कि जैन कुरैशी को अगवा कर लिया गया है। मेहर बानो कुरैशी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, हमारे ख़ानदान का 16 अक्टूबर की सुबह से जैन से कोई राब्ता नहीं हुआ। हम दुआ कर रहे हैं कि वो महफूज हों और ज़ेर ज़मीन है। अब मुझे खदशा है कि उसको अगवा कर दिया गया है। एक ख़ानदान के तौर पर हमने 1 साल से अपने असूलों और नज़रिए को तोड़ने की कोशिश करते हुए धमकियों, तज़लील, बदसलूकी और इस तरह के बहुत सारे दूसरे दबाव का सामना किया है। और पिछले 15 माह से वो मेरे वालिद हमारे नायब कप्तान को नहीं छोड़ सके। हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं मेरे वालिद की कुर्बानियों के लिए। अब आप ये देखें कि ये इस तरह की, मेंगल साहब भी वापस आ गए हैं पाकिस्तान और सब यही बातें करें। मौलाना का तो ये स्टांस था कि भाई किसी भी सूरत जो है ये जो आप उठाईगिरी हरकतें कर रही हैं ना करें, लोगों को गायब करना छोड़ दें। लोगों को क्यों उठा रहे हैं आप? लोग किसी की माँ बहन बेटी को उठा लेते हैं। ये किस तरह की सियासत है? ये किस तरह की आईनी तरमीम हो रही है जहाँ पर बिलावल भी बड़े आराम से कह चुके हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हमारे पास टेढ़े रास्ते हैं। जब आपने सीधी उंगली से घी निकालना ही नहीं है, आपने आईन और कानून के मुताबिक चीजें करनी नहीं है, तो बेहतर ये नहीं है ना कि आप पहले ही टेढ़ी उंगली से घी निकाल लें। आपने इतना बड़ा ड्रामा रचाया, अपनी एनर्जी भी वेस्ट की, बाकियों की एनर्जी भी वेस्ट की, एक हाइप क्रिएट की कि ये हो गया वो हो गया। आपने पीटीआई के, आपने इमरान खान के साथ जो किया, मतलब लोग बड़े परेशान है कि इमरान खान के साथ अंदर हर किस्म का राब्ता जो है वो बंद कर दिया। पूरी प्लानिंग के थ्रू किया ना कि उसको जो है वो उसको असाब की मजबूती आपने देखने की कोशिश की, उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया, उसकी बीवी से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही, दोनों बहनों को अंदर कर दिया है। उसके बाद आप ये देखें कि किस तरह से जो है उनके, मतलब एक लीडर है, एक वज़ीर आज़म रह चुका है, उसके साथ इस तरह का सलूक। और उसके बाद खबरें छपवाई जा रही हैं कि जी इमरान खान ने अपनी पार्टी को झाड़ दिया, बाकी सारी जो खबरें हैं वो माइनस कर दी थी इन्होंने। अब जी विफाकी काबीना ने 26वें आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है और आप सबको पता है कि इन्होंने किस तरह से मामला जो हैं वो हैंडल करने। हुकूमत मौलाना के जवाब ना आने की सूरत में प्लान बी तैयार किया हुआ है, यानी कि प्लान बी पहले तैयार किया हुआ था, बाकी तो सारी ड्रामेबाजी हैं। अब हुकूमत ने मुतबादिल मुसवदा तैयार कर लिया है। हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो को भी इससे आगाह कर दिया गया। ये अभी से कुछ पहले की खबर है। वो कहते हैं कि जी मौलाना का जवाब नहीं देते तो हमारे पास प्लान बी है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। उन्होंने कहा कि जी वाज़ेह जवाब ना आने पर मौलाना की तरफ से प्लान बी है। हुकूमत ने मुतबादिल मुसवदा तैयार किया हुआ है, हुकूमत की जानिब से बिलावल को भी बता दिया गया है। और वो कहते हैं कि जी हमें किसी चीज़ की जो है कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो है पीटीआई डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इत्तफाक़ राय होता तो हमारी ख्वाहिश है मौलाना जो है वो मुसविदा पेश करते हैं। मैंने आपको मौलाना का मुसविदा बता ही दी है कि कहते हैं कि वो मौलाना का मुसविदा, लेकिन उसमें मौलाना की कोई भी बात जो है वो मानी नहीं गई। बड़ी अजीब सी बात है। तो आज वो कहते हैं हर हाल में वफाकी काबीना मुसविदे की मंजूरी देगी, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आईनी तरमीम पर वोटिंग आज ही होगी। तरमीम शुदा मुसविदा आज काबीना के सामने हर हाल में रखा जाएगा। और वो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी एक ऑप्शन के तहत आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, जो करना है कर ले। तो जी जो करना है वो इन्होंने करना है और किसने करना है। तो वो सारी की सारी गेम ऐसे लगता है कि एम ही रचाई गई थी, जब करनी अपनी मर्जी है और जब हर चीज़ से बाला तर होकर फैसला करना है तो ठीक है जी, फिर सबने जो करना है अब हम देख लेंगे। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।